ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए अपनी इस डिवाइन जर्नी पर चलते हैं। आज 10 सितंबर 2022 को जो हमारे इस अनुभव की पाठशाला में, जो परमात्मा की पाठशाला है, जो लाइफ की पाठशाला है, इसमें आइए अपने चारों सब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो हमारी लाइफ के 4 सब्जेक्ट्स ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों में हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या इम्बाइब करना है, आइए उसे समझते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है वो है ज्ञान का। तो जो ज्ञान है उससे हमें बहुत बहुत पुण्य का खाता मिलता है। हम ज्ञान से पुण्य का खाता जमा करते रहते हैं। ये ज्ञान इतना अविनाशी है, कभी नहीं खत्म होने वाला, कि इससे हमारा पुण्य का खाता जमा होता है। मगर ये कभी कभी खत्म भी हो जाता है। उसका अर्थ ये है कि जब हम पुण्य के साथ साथ पाप करने लगते हैं, जब हम पाप संगदोष की वजह से करते हैं, जब हम काम विकार में पड़ जाते हैं, जब हम उस परमात्मा का हाथ छोड़ देते हैं, जब हम उस सद्गुरु के निंदक बन जाते हैं, तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। तो ये जो पावन ज्ञान है, गीता है, जो रोज हम सुनते हैं और सुनाते हैं, इस पढ़ाई में हमें बहुत बहुत रेगुलर होना है। अंतिम समय तक हमें ये पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ये पढ़ाई ही हमें बहुत बहुत नॉलेज से, विजडम से भरती है, जो हमें डायरेक्शन देकर हमसे गलत कामों में हटाकर सही डायरेक्शन को आगे दिखाती है। तो इस पढ़ाई को हमें बहुत बहुत रेगुलर होके पढ़ना है, इम्बाइब करना है, कोई भी पाप नहीं करना है, काम विकार में नहीं फंसना है, संग दोष से परे रहना है और उस परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ना है। तो ये सारी बातें हमें ज्ञान की याद रखनी है। योग की बात में है कि वो परमात्मा जो हमारा टीचर है उसे याद करना है। जितना उस टीचर को याद करते रहेंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। इस याद से ही हम पुण्य आत्मा बनते हैं। याद से आत्मा पावन बनती है और पापों का बोझ जो है वो हल्का होता रहता है। तो बस अपने को आत्मा समझ उस पाप को याद करना है। तो है ना सहज इस योग का चैप्टर को, कि जितना हम उस परमात्मा को याद करते जाएंगे, उतना हमारे अंदर खुशी का पारा चढ़ता जाएगा, हमारे पापों का बोझ जो है वो कम होता जाएगा। धारणा के लिए आज जो बातें हैं कि सबसे पहला पाप कौन सा है। सबसे पहला है काम, फिर है क्रोध, फिर है लोभ, फिर मोह और फिर अहंकार। तो सबसे पहले से ही हम अपने आप को देखें कि हम में कितने विकार हैं, और अगर इन विकारों से हमें बाहर निकलना है तो हमें बहुत बहुत दुआएं कमानी है। जितनी हम दुआएं कमाएंगे, जितना हम दुआओं से भरपूर रहेंगे, उतना हम हमेशा पुरुषार्थ अपनी मेहनत में सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। उतनी ही हमारी मेहनत बहुत बहुत सरलता से आएगी। तो ये है धारणा की बातें, कि जो भी हम करते हैं उसमें हमारी मेहनत लगती है, अपने आप को बदलने में हमारी मेहनत लगती है, इस ज्ञान को पढ़ने में, पढ़ाने में मेहनत लगती है। लेकिन ये मेहनत बहुत सहज हो जाएगी जब हम दुआओं के खाते को बढ़ाएंगे। तो हमें ये देखना है कि हमें सबकी दुआएं मिल रही हैं। और सेवा में बस ये याद रखना है कि सेवा करनी ही करनी है। योग कराना, किसी को मेडिटेशन कराना, योग कराना, ये भी एक सेवा है। तो इस तरह से सेवा में भी
हमें अपने अपने तरीके से बहुत बहुत अच्छी रीति सेवा करनी है। अब आती है परमात्मा की बातें। परमात्मा कौन है? तो परमात्मा वो बिंदी स्वरूप है। वो बिंदी और मैं आत्मा भी बिंदी। और इस समय हमारा जीवन है ब्राह्मण जीवन। तो ब्राह्मण जीवन की जो खुराक है, जो खाना है, वो है खुशी। जो ब्राह्मण होता है वो हमेशा खुश दिल रहता है। उसे बहुत बहुत निश्चिंतता होती है। उसके साथ वो परमात्मा है तो खुशी भरपूर है। तो हम सब अपने आप को इस जीवन में, ब्राह्मण जीवन में खुश नसीब आत्मा हमेशा समझे। दिल से निकले कि मुझ जैसा खुश नसीब तो कोई है ही नहीं। मैं बहुत बहुत सेफ हूँ, उसकी छत्र छाया में हूँ। मेरा जीवन एकदम बेफिक्र बादशाह की तरह है। सतयुग में भी मैं बेफिक्र हूँ, अभी भी मैं बेफिक्र हूँ। लेकिन सतयुग में ज्ञान नहीं है और अभी ज्ञान है। तो इस तरह से हमें ये चारों सब्जेक्ट्स अपनी लाइफ की देखनी है। तो है ना सिंपल कि ज्ञान में हमें ये याद रखना है कि अपने आप को संग दोष से बचाना है। उस परमात्मा की साथ को, याद को कभी नहीं भूलना है। उसका निंदक नहीं बनना है। कोई भी गलत काम हमें नहीं करने हैं। इस महान गीता को बहुत अच्छी तरह से सुनना है, सुनाना है। याद में सिर्फ एक उसको याद करना है। याद करने से पापों का बोझ कम हो जाता है। याद से आत्मा पावन बनती है। तो इसी खुशी में अपने टीचर को हमेशा याद रखना है। और सबसे पहला जो पाप है वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन सब से हमें बचने के लिए, सहज पुरुषार्थी बनने के लिए अपनी दुआओं का खाता बहुत बहुत पक्का रखना है। और दुआएं मिलेंगी सेवा से। और सेवा के लिए अपने जीवन को याद रखना है कि मेरा ये ब्राह्मण जीवन है, खुश नसीब मैं आत्मा हूँ, सदैव खुश रहता हूँ, खुशी मेरी खुराक है। और मैं खुश नसीब आत्मा, बेफिक्र बादशाह, अपने इस जीवन को बहुत बहुत बेफिक्र बना रहा हूँ। तो इस तरह से ये पूरी बातें आज हम पूरे दिन के लिए समय समय पर इम्बाइब करेंगे। और आप देखेंगे दोस्तों, इन बातों को इम्बाइब करने से आपके मन में बहुत बहुत परिवर्तन आएगा, बुद्धि में परिवर्तन आएगा। और ये परिवर्तन ही आपको आगे अच्छा और पावन बनाएगा। Thank you so much for listening and watching till the end. See you tomorrow in the same series of Anubhav Ki Pathshala. Om Shanti.